बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास के एक और लेक्चर में आज हम देखेंगे एक टेक्स्ट एडिटर किसे कहते हैं, टेक्स्ट एडिटर क्या होता है और प्रोग्रामिंग के लिए कैसे यूज़ हो रहा होता है। तो बेसिकली नाम से ज़ाहिर है टेक्स्ट एडिटर जहाँ पर हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई रद्दो बदल कर सकते हैं, उसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। जैसा कि हमारे पास विंडोज़ में एक नोटपैड आता है, ये बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है। यहाँ पर ये देखें, हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं क्योंकि कोडिंग भी टेक्स्ट की फॉर्म में होती है, तो हम इसका यूज़ करते हुए यहाँ पर कोड भी राइट डाउन कर सकते हैं नोटपैड के अंदर। इसी तरह वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर है, एंड सो ऑन। उसके अलावा कई और प्रोग्राम्स हैं जो टेक्स्ट एडिटर के तौर पर यूज़ हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन पे एक नज़र डालते हैं। Basically, a text editor is a software that allows programmer to write and edit computer programs. Or all IDs have their own specific text editors. Means टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और इसमें तरमीम, मतलब उसमें तब्दील करने में मदद दे रहा होता है, उसमें कोई एडिट करने की ऑप्शन दे रहा होता है। तमाम आईडीई के अपने टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। आईडीई हम जानते हैं जो बेसिकली प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हमें फ्राहम करते हैं, टूल्स प्रोवाइड करते हैं, कंपाइलर, डिबगर और बिल्ड जैसे टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं और उसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। तो वो कह रहा है कि तमाम आईडीज़ के अपने टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो हमारे पास ये जैसे विजुअल स्टूडियो है, इसको अगर मैं क्लिक करूं और ये लोड होगा आपके सामने, लोड होते साथ ये आपसे प्रोजेक्ट का पूछेगा। जैसे ही हम प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका आईडीई लोड हुआ, एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ओपन हुआ जिसमें ये सारी ऑप्शंस मुझे मिल रही हैं। इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर ये इसकी विंडो है और ये इसके टूल्स हैं, इसके ग्राफिकल यूज़र हैं जिनकी मदद से मैं इसको इनपुट दे सकता हूँ, इससे आउटपुट ले सकता हूँ। तो ये एक प्रोजेक्ट ओपन कर रहा है, अभी प्रोजेक्ट लोडिंग फॉर्म में है। आप देख सकते हैं माउस वेटिंग पे है इस वक्त। जैसे ये प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा तो इस प्रोजेक्ट में मैं कोडिंग इसके टेक्स्ट एडिटर को यूज़ करते हुए कर सकूँगा। मीनवाइल मैं आपको एक और टेक्स्ट एडिटर ओपन करके दिखाता हूँ, एक और आईडीई का, कोड ब्लॉक्स का, जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। ये हमारे पास कोड ब्लॉक्स, मैंने इसे डबल क्लिक किया, ये लोड हुआ आपके सामने। अभी जब ये ओपन होगा तो इसमें हम प्रोग्रामिंग इसके टेक्स्ट एडिटर के अंदर करेंगे। जैसे मैं यहाँ से एक न्यू फाइल जनरेट करता हूँ, एम्प्टी फाइल, तो ये इसका टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पर मैं कोडिंग कर सकता हूँ। तो ये इस आईडी का अपना टेक्स्ट एडिटर है। इसी तरह से अगर विजुअल स्टूडियो को देखें तो इसका अपना टेक्स्ट एडिटर होगा। इसी तरह से ये हमारे पास नेटबीन्स एक आईडीई है जो कि मैंने आपको बताया कि पीएचपी प्रोग्रामिंग और इवन दो सी प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ हो जाता है। इसका अपना टेक्स्ट एडिटर है, इसके ऊपर हम मोस्टली तो वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट्स बनाते हैं। ये नेटबीन्स आईडीई पे अगर हम देखें तो ये इसका अपना टेक्स्ट एडिटर है। तो हर आईडीई का अपना एक टेक्स्ट एडिटर होता है जो हमें प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस लिखने, जैसे कि ये मैंने इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं इसके अंदर एक वेबसाइट की, ये भी मैंने अपने एक क्लाइंट के लिए डिज़ाइन की थी। ये एक वेब एप्लीकेशन है। बेसिकली वेब एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, वेबसाइट सॉफ्टवेयर से एक स्टेप नीचे की चीज़ है। तो ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए एक वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन की थी, उसकी कोडिंग मैंने इसके टेक्स्ट एडिटर में की हुई है, नेटबीन्स के टेक्स्ट एडिटर में। इस तरह करके अपने हर आईडी के अपने अपने टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं।
जिसके अंदर हम उसकी कोडिंग कर सकते हैं। ये विजुअल स्टूडियो, ये मेरे पास दोनों वर्जन हैं, 2022 और 2013। 22 ज़रा लोड होने में टाइम ले रहा है, मैं 13 का टेक्स्ट एडिटर आपको डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट की कोडिंग की हुई है उस टेक्स्ट एडिटर के अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ आईडीज़ मैंने यहाँ पर आपको डिस्प्ले किए और उनके मैंने टेक्स्ट एडिटर्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले किए। अगर मैं इसके कोडिंग में जाऊँ, ये भी मैंने अपने क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है और ये देखें, ये मैंने उसके टेक्स्ट एडिटर में उसकी कोडिंग की हुई है। अब यहाँ पर मैं जो भी लिखना चाहूँ वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। जैसे ये मैं आपके सामने एक कमांड लिख रहा हूँ, तो ये देखें, ये मुझे लिखने की ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो दीज आर कॉल्ड द टेक्स्ट एडिटर्स।